स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का चैप्टर 12 है अपना, उसकी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अपने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 करा था और 1 मैंने आपको करने को बोला था। तो देखिए 3 क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस 16/81 एंड -27/64 एज पावर ऑफ रैशनल नंबर। तो आपको क्या करना है, इसको रैशनल नंबर में आपको इसको शो करना है। तो देखिए 61 अब आपका 60 अपॉन कितना 81 है। तो अगर हमें क्या करना है, इसे पावर में, इस पूरे रेशनल नंबर को अगर पावर में शो करना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 16 की फैक्टर करो और एक तरफ 81 के भी फैक्टर करने हैं आप। ठीक है, तो 16 की फैक्टर करते हैं 2 से, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। अब 81 की करिए तो 3 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, कितने 2 हो जाएंगे, 3 7 जा 21, अगेन 3 9 जा 27, अगेन 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ये फैक्टर आपको आने चाहिए करने। तो देखिए 2 कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 लगेगी इधर 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, ये भी 4 टाइम्स है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा अपना 16, 1 2 3 4 टाइम्स लिखा ना, तो 2 की पावर 4 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 16। उसी तरीके से अगर ऐसे लिखना है तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 81 हो जाएगा। अब देखो 1 2 3 4 टाइम्स है, तो 3 को क्या लिख सकते हैं 4 टाइम्स, ये भी 81 है। तो अगर हम इसको रैशनल नंबर में लिखें और पावर के फॉर्म में लिखें तो हम क्या लिखेंगे, 16 अपॉन 81। तो 16 की जगह क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4, ठीक है, और 81 की जगह कितना जाएगा अपना 3 की पावर 4। तो देखिए मैं 2 की पावर 4 है, यहाँ पे 3 की पावर 4 है, तो दोनों में पावर कॉमन है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 2/3 और ये जो पावर है ना अलग अलग, इसको एक साथ लिख देंगे 4। ठीक है, तो अभी कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2/3 पावर 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा अपना, ये आ जाएगा। तो रेशनल नंबर है, पावर ऑफ रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, 2/3 पावर 4। अब आपको याद रखना है, यानी आपको हमेशा क्या करना है, न्यूमरेटर को भी आपने फैक्टर कर दिया, डिनोमिनेटर को भी आपने फैक्टर कर दिया। अब हमारी पावर इक्वल थी, एक जैसी थी, इसलिए हमने क्या लिख लिया, अलग अलग ना लिख के इसको हमने क्या कर रहा, रेशनल नंबर को एक साथ लिख दिया और पावर को बाहर की तरफ लिख दिया। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे ना तो देखो 4 इस पर भी आ जाएगी पावर और 4 इस पर भी आ जाएगी पावर। तो 2 की पावर 4 और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 की पावर 4 हो जाएगी। तो ये ऐसे बन जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। तो आपको समझ में आया कि इसको किस तरीके से करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल इसके पहले फैक्टर करना है। फैक्टर लिखने के बाद अब आपको क्या करना है कि जैसे 2 4 टाइम्स है तो 2 की पावर 4 लगा दी, 3 भी हमारा 4 टाइम्स है, 3 की पावर 4 लगा दी। इसको इस तरीके से लिख दिया, 4 को बाहर एक साथ लिख लेंगे, 2/3 हो जाएगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, -27/64 करेंगे। तो देखिए आपको ज़्यादातर क्या करना है, आपको ऐसे वेक्टर बनाने हैं जिसमें ये दोनों एक जैसे आने चाहिए। ऐसे नहीं यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 आ रहा है, ठीक है ना। हमको क्या करना है, ऐसे लेना है ताकि हमारे पावर हम बाहर एक साथ लिख लें। अब जैसे -27/64 है तो इसको आप कैसे लिखोगे, तो देखो अब हम लिखते हैं जैसे माइनस, तो माइनस तो बाहर रहेगा, ठीक है, तो माइनस की जगह 27 का करते हैं। 27 का करेंगे तो देखो यहाँ पर भी हो रहा है, 27 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 3 से 3 9 से 27, 3 3 से 9 एंड 3 1 से 3 हो गया। तो देखो 1 2 3 कितने लगा, 3 की पावर ये माइनस आ जाएगा पावर 3, ये हो गया। अब देखो 64 है, 64 को अगर आप करते हो तो यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है ना, 64 का करते हैं। अब अगर आप 2 2 से करोगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, मैं इसलिए 4 से कर रही हूँ। 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, ठीक है। अगर आप 2 से करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 6 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। बट मैंने 2 से क्यों नहीं करा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 कितने टाइम्स है, सिर्फ 3 टाइम्स है। तो मुझे ऐसे ही फैक्टर चाहिए जिसमें मेरे पास कितना चाहिए, ऐसे डिजिट जिसकी पावर क्या हो 3 हो। मुझे पता है 64 है तो 4 से अगर मैं डिवीजन करूँगी, 4 के फैक्टर लेंगे अगर हम, तो 4 कितने टाइम्स आ जाएगा, 3 टाइम्स आ जाएगा। 4 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब सॉरी 4 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 64 आता है हमारा। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये कैसे आ गया अपना, देखो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 24, 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 24 नहीं 27 है ना। तो ये 3 की पावर, अब ये माइनस है ना, इस माइनस को वापस लिख दिया, ठीक है। अब इसी तरह 64 कितना है 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 64, तो 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 64। ये सब अपन को रफ में करना है, ठीक है, पैर में नहीं करना है। इसको आप क्या करोगे, जैसे ये पेज है आपका, एक तरफ लाइन ड्रॉ करोगे और इधर की तरफ लाइन की उस साइड आप ये सारे फैक्टर करोगे, ठीक है ना। लाइन की इस तरफ सिंपल ऐसे लिखना है आपका। अब देखो ये कितना अपना 4 की पावर 3, अब यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, अब पावर अपनी सेम हो गई, तो हम इसे डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं -3/4। अब ये इसके पावर सेम है, तो हम क्या कर लेंगे, बाहर लिख देंगे पावर, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर -3/4 की पावर 3। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 4, राइट द करस्पॉन्डिंग रैशनल नंबर। आपको गिवन है 2 की पावर 2 इंटू -5 की पावर 3। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो अब आप क्या करोगे, देखो 2 की पावर 2 कितना होता है 4, क्योंकि 2 की पावर को 2 को 2 टाइम्स लिखोगे, चाहो कैसे करके लिखो तो इजी तरीके से 2 इंटू 2 इंटू ये हो गया ना। अब हम क्या करेंगे -5 इंटू -5 इंटू -5 करेंगे, क्यों, क्योंकि -5 की पावर 3 है, तो 3 टाइम्स करेंगे। अभी कितना 2 से 4 इंटू, अभी करोगे तो माइनस माइनस प्लस होते हैं, 5 इंटू 5 25 इंटू -5 करोगे। अब 4 इंटू, अब देखो ये प्लस है ये माइनस का, तो माइनस का आएगा 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 से 25 2 5 2 से 10 और ये 2 125 ये हो गया। अब देखो इसको से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, ये माइनस है ना, तो माइनस रहेगा 4 5 से -500, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, इस टाइप के क्वेश्चन में सिंपल जितनी पावर दे रखी है तो सबसे पहले उसको सॉल्व कर दो, करोगे, करने के बाद सिंपल मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे याद रखना माइनस माइनस प्लस होता है, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा अपना, देखो प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगा, फिर सिंपल इसका मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस के 500 आंसर आ गया। तो इस तरीके के इसके बाकी के बी सी डी पार्ट आप खुद करोगे, ठीक है ना। इसका होमवर्क में लिख लो आप, बी सी और डी पार्ट आपको इसका होमवर्क में करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं अपन। क्वेश्चन 5 है आपका सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर in the exponential form। फर्स्ट आपको दे रखा है 13 की पावर 6 इंटू 13 की पावर 4। नेक्स्ट है आपका बी -7 और 19 21 इंटू -17 और 19 की पावर 29। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या सिंप्लीफाई करना है एंड राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है, तो देखिए बेस दोनों की इक्वल है, फर्स्ट में 13 13 और पावर अपनी क्या है अलग अलग है, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, जब हमारे बेस इक्वल हो, ठीक है, बेस इक्वल हो दैट मीन्स हम बोले a की पावर m इंटू a की पावर m, ऐसे जब हमारे बेस इक्वल होते हैं तो पावर क्या हो जाती थी, ऐड हो जाती थी, तो हम क्या बोलते थे a बराबर m प्लस n, ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। p बाई क्यू की फॉर्म याद थी ना आपको, तो p बाई क्यू की जगह मैंने अभी सिंपल डिजिट है ना, इसलिए मैंने इसको a बोल दिया, आप x आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो a की पावर m इंटू a की पावर n। अब देखो जब बेस इक्वल होते हैं तो बेस को एक साथ लिख के
पावर को क्या कर देते हैं, ऐड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। तो ए की जगह कितना आ जाएगा 30 और एन की जगह 6 प्लस एन की जगह 4, तो कितना हो जाएगा 13 पावर 10, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, एन 6 है, एन 4 है, ए 13 है। आप चाहो तो इधर मेंशन भी कर सकते हो अलग से, और आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। अब बी पार्ट करते हैं। तो देखिए बी पार्ट में कितना क्या दे रखा है, इसका राइट क्लिक करके सॉल्यूशन। ये क्या है हमारा पी बाई क्यू की फॉर्म, ये भी हमारी पी बाई क्यू की फॉर्म है, वही मल्टीप्लाई का साइन है। तो आपके लिखोगे पी बाई क्यू की फॉर्म है ये, एम इंटू पी बाई क्यू की फॉर्म है और एन है। तो वही बेस हमारी इक्वल है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तब क्या लिखेंगे पी बाई क्यू पावर एन प्लस एन। तो अब देखो पी बाई क्यू की जगह माइनस क्या लिखेंगे, 17/90, क्योंकि बेस दोनों की इक्वल है। अब पावर ऐड हो जाएंगी, एन इज इक्वल टू 21, एन इज इक्वल टू 29। अब इसको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा आपका, ये 10 हो जाएगा, 50। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का अपना फर्स्ट और सेकंड पार्ट करा है हमने। सी और डी आप लोग करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, एक्सप्रेस करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस देखिए इसका ए पार्ट अपन करते हैं, बी साफ करेंगे, बी वाला पार्ट आप करना। अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, एक्सप्रेस दे रखी है, आपको एक्सप्रेस कर रखा है कि 16 की पावर कितनी है, 24 है, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म विद बेस 2। अब आपको क्या करना है, अभी यहाँ पर बेस कितना है अपना 16 की पावर 2 है। देखो सोल्यूशन लिखते हैं, बेस कितना है 16 है और पावर कितनी है 24 है। तो यहाँ पर बेस कितना है अपना 16, बट अब आपको इसको ऐसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है जहाँ पर बेस हमारा क्या हो 2 हो। तो देखो यहाँ पावर तो एज इट इज रहने देना, अंदर 16 है ना, इसके फैक्टर कर देते हैं अपन। और कैसे करेंगे, फैक्टर हमेशा 2 की फॉर्म में करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा बेस कितना है, बेस हमारा 2 है, तो अपन 2 से करते हैं। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। अब देखो 2 कितना है 1 2 3 4, 4 टाइम्स है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 16। 2 4 टाइम्स है तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 4 इज इक्वल टू 16। तो देखो 16 की जगह में क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं 16 की जगह 2 की पावर 4 और एक बड़ा ब्रैकेट लगा के यहाँ पे पावर कितनी थी अपनी 24। अब आपको पता है बेस होता है पी बाई क्यू, ठीक है ना, हम इसे ऐसे लिखें। अगर आपको याद है ना फॉर्मूला पी बाई क्यू और पावर एन और एक ब्रैकेट आता था पावर एन। तो अब इसको कैसे लिख देते हैं अपन कि पावर पर भी पावर, तो इन दोनों पावर का क्या होता था मल्टीप्लाई। तो हम क्या लिखते थे पी बाई क्यू और पावर क्या होता था एन इंटू एन, ये आपको याद होनी चाहिए। अब हम क्या लिखेंगे पी बाई क्यू की जगह 2 और देखो एम इंटू एन कितना है 4, एन कितना है 24, तो 2 अब मल्टीप्लाई करो 4 4 जा 16, 1 4 2 जा 8 और 1 9, तो 2 की पावर 96, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 ना कंप्लीट हुआ इसका। अब बेस 4 है, अब आपको सेकंड बी पार्ट आपको करना है। अब इसे बेस 4 है ना, तो जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिया 2 2 के लिए, तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे डायरेक्ट 4 का लोगे, 4 से डिवीजन करोगे। क्यों? क्योंकि इसका बेस जो बी वाला है आपका, बी वाला है ना, इसमें बेस इसलिए क्या बोला है 4 बोला है। इसको 4 करने के लिए अब आप क्या करोगे 16 को 4 से डिवीजन देना। तो जब 4 से डिवीजन दोगे तो 4 कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर भी ये 4 यानी 4 2 टाइम्स आ जाएगा, तो 4 की पावर 2 लग जाएगी। तो 4 की पावर 2 इंटू 24 कर दोगे, फिर 2 इंटू 24 को आप मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने आपको समझा भी दिया है, लेकिन बी पार्ट आपको खुद करना है, तो आप खुद कीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, अपन करते हैं, आप इसको कॉपी कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको सिंप्लीफाई
टाइम्स इंटू 27 कर देना, और 3 है, ठीक है ना, -2 है, ऊपर की तरफ चला जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, 3 × 3 तो 3 की पावर 7 है। आप इसको लिखोगे, आपस में सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, तो वो करोगे तो काफ़ी लार्ज हो जाएगा। तो हमको इसका क्या करना है, सबसे छोटा तरीका करना है। तो अब देखो, सबसे पहले से 3 तो 9 और 27 को भी हम क्या करेंगे, 3 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ताकि हमारे क्या हो जाएंगे, बेस सबके इक्वल हो जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमको क्या करना है, बेस इक्वल करना है। तो देखो, अगर 9 की बात करते हैं हम, तो 9 के फैक्टर करते हैं, तो 3 3 9, 3 1 3, यानी 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 9। 3 2 टाइम्स है ना, तो 3 की पावर 2 करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो हम कर सकते हैं 3 की पावर 2 और ऊपर पावर ही 3 तो लगी रही। अब 27 का करते हैं अगर अपन, तो 27 करते हैं, 3 से करेंगे, 3 9 सा 27, अगेन 3 3 सा 9, 3 1 सा 3, ठीक है। तो अभी 3 की पावर कितनी हो गई, 3 1 2 3, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा ना, 27 हो जाएगा। तो अब अपन यहाँ पर क्या करेंगे, 27 की जगह 3 की पावर 3 कर देंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है हमारा, 3 की पावर -2 इंटू 3 की पावर 7, ऐसे है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, ये P/Q, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, P/Q की फॉर्म थी m था और n था। तो हम इसे क्या करते थे, जब बेस इक्वल होता है तो P/Q n इंटू n करते हैं। तो इसी तरीके से ये ऐसा कैसे ही रहेगा, 2 × 3 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 × 3 6, ठीक है। आप चाहो तो फिर ऐसे करके लिख लेना, ताकि आप भूलो नहीं। 2 × 3 प्लस 3 की पावर 3। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पर ये तो फर्स्ट लग गया अपना लॉ, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या पता है, P/Q की पावर m इंटू P/Q की पावर n है। तो अब ये क्या हो जाएगा, आपको प्लस हो जाएंगे ना। फिर हम इसे क्या लिखेंगे, 3 बेस इक्वल, और ये कितना होते हैं, जब बेस इक्वल होते हैं तो एक साथ लिख लेते हैं हम। और पावर अलग अलग है, लेकिन पीछे मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर क्या हो जाती है, -2 + 7 हो जाएगा। अब देखिए इसे अपन सॉल्व करते हैं, तो कितना है, 3 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3 अपॉन माइनस का 2 प्लस का 7, प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ पर बेस फिर से इक्वल है। जब बेस हमारे इक्वल होंगे तो हमारी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो बेस इक्वल है, तो बेस के साथ लिख के पावर को हम ऐड कर देंगे, पावर हमने ऐड कर दी, 6 + 3, और नीचे 3 की पावर 5 हो जाएगा। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर 9 हो गया, और ये 3 की पावर 5 हो गई। अब देखो यहाँ पर भी बेस हमारा 3 है, यहाँ भी बेस 3 है, लेकिन अब ये दोनों किस में, डिवीजन में है। तो जब डिवीजन में होते हैं तो नीचे पावर ऊपर जाके क्या हो जाती है, माइनस, यानी ये पावर क्या हो जाएगी, m - n हो जाएगा। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 3 9 - 5 हो जाएगा। 3 9 - 5 कितना होता है, 3 की पावर 4 हो जाएगा। 3 की पावर 4 अपना कितना होता है, 81। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चाहो तो देखो, जैसे मैंने इस पर लिखा ना, एक फॉर्मूला ये और एक ऐड हो रहा है, एक फॉर्मूला आप यहाँ पर एक साथ लिख सकते हो, P/Q m इंटू P/Q n बराबर क्या हो जाएगा अपना, P/Q और m + n, ये हो गया। तो वही चीज़ हमने देखो यहाँ पे करी है। सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया, क्योंकि हमने क्या करना है, शुरू से समझा रहे हैं, 3 की पावर 3 है ना, और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो हमको क्या दिख रहा है कि ये सारे 3 के मल्टीपल हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेस इक्वल करेंगे। तो बेस इक्वल करने के लिए 9 का फैक्टर करेंगे, तो कितना जाएगा, 3 की पावर 2 और होल पावर 3 तो लग ही रहा है। इसी तरह से 27 का 3 की पावर 3 वो कन्वर्ट कर दिया, सेम एज इट इज नीचे का अपन ने कॉपी कर लिया। इसके बाद पावर पे पावर, यानी P/Q की पावर m की पावर n। जब पावर पे पावर लगती है तो पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई। तो इसी तरह से 2 और 3 क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इंटू 3 की पावर 3 एज इट इज कर दिया। अब यहाँ पर देखो हमें वही ये P/Q की पावर n इंटू P/Q की पावर m, इस फॉर्म में हो जाएगा। बेस इक्वल है तो पावर यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर क्या होती है हमारी, ऐड हो जाती है। तो हमने ऐड कर दी, तो ऐड करा तो -2 + 7 करेंगे, प्लस माइनस माइनस 7 - 2 5,
और साइन किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि प्लस की डिजिट बड़ी है। ये कर दिया। अब अगेन वापस से अब आपको क्या दिख रहा है, m बाई क्यू, वापस से ये इंटू b बाई क्यू की पावर m इंटू m, यानी बेस तो इक्वल है, पावर अलग है। तो जब बेस इक्वल होते हैं तो बेस को एक साथ लिखते हैं और पावर को हम ऐड कर देते हैं। पावर ऐड करें तो 6 + 3 कर दिया, 3 की पावर 5 है इसे। अब ये करा तो कितना है, 3 की पावर 9, 3 की पावर 5 आ गया। अब देखो हमें ये क्या लिखा है, अब आपको चाहो तो इसको अपन रफ कर देते हैं ताकि आपको इधर से और अच्छे से साफ दिखेगा। अब हमने क्या करा, यहाँ पर p बाई क्यू है ना, तो आपको एक फॉर्मूला पता है, p बाई क्यू की पावर n डिवाइड p बाई क्यू की पावर n, बेस इक्वल है और डिवाइड है, तो हम क्या बोलते हैं, p बाई क्यू पावर क्या हो जाती है, n माइनस n हो जाती है। उसी तरीके से जब ये p बाई क्यू की पावर और डिवाइड हो रहा है p बाई क्यू की पावर n है ना, तो ये दोनों बेस इक्वल है ना, तो हमने इक्वल करके लिखे और हमारी पावर क्या हो जाएगी, माइनस। तो 9 - 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 3 की पावर 4 अब आपको पता है, 3 को आप क्या करोगे, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 81। तो इस तरीके क्वेश्चन अपना क्या है, 7 का बी कंप्लीट होता है। इसका ए पार्ट आपको खुद करना है, तो इसका होमवर्क में क्या लिखोगे आप, इसका ए पार्ट होमवर्क में करना है। तो ए पार्ट क्या है, यहाँ पे मैं कॉपी भी कर रही हूँ, आप इसको होमवर्क में करना। 9 की पावर 6 इंटू 4 इंटू 12 की पावर 4 बाय 6 की पावर 3 इंटू 8 की पावर 2 इंटू 27 इंटू 3 की पावर 10। ये वाला पार्ट आपको होमवर्क में करना है। तो अब इसमें एक चीज क्या है, देखो 9 दे रखा है, 27 दे रखा है, 3 दे रखा है। तो अब आप क्या करोगे इसके अंदर, सिंपली एक तो आप 3 है ना, बेस सबसे कम वाला बेस लेते हैं, 3 है, 27 को भी 3 का बेस बनाना, 9 को भी 3 का बेस बनाना, ठीक है। अब यहाँ पे 4 + 6 और 9 है ना, तो 4 का इसलिए नहीं लेंगे, 6 में क्या था, डिवीजन भी होता है 4 का। तो अब इसमें क्या करेंगे, 2 का बेस बनाएंगे, तो 4 को भी 2 का बेस बनाएंगे, 12, 6 और 8 इन सब में क्या करेंगे, 2 की पावर लगाएंगे, 2 को बेस बनाएंगे और पावर लगाएंगे। फिर सिंपली आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आप खुद निकालोगे और मुझे बताओगे कि भाई इसका आंसर क्या है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 अपना कंप्लीट हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 8, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है अपना। इसमें क्या दिया है आपको, बाय व्हाट नंबर शुड 81 बी मल्टीप्लाइड टू गेट 3 की पावर 10। तो इसका सोल्यूशन हम आप कैसे करेंगे, देखिए अब आपको क्या दे रखा है, 81 दे रखा है। अब 81 के अंदर आप ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि अब आपको क्या मिलना चाहिए, 3 की पावर 10 मिलना चाहिए, इंटू अब हम इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें क्या मिलना चाहिए, 3 की पावर 10 मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है कि 81 में हम ऐसे क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें क्या मिले, 3 की पावर 10 मिले। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि यहाँ पर आप क्या करोगे, 81 है ना, 81 का अब आप क्या करोगे, फैक्टर करोगे। तो 3 से करोगे, 3 2 6, 3 7 21, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 9, 3 1 3, तो 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4 इज इक्वल टू कितना पावर ना, 81। तो 81 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 इंटू, अब देखो ये है, इसके साथ मैं इसे क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 3 की पावर 10 मिले। तो सबसे इजी तरीका है कि हम इस x की जगह क्या लिखें, 3 की ऐसी कौन सी पावर लिखें कि इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 3 की पावर 10 आएगा। तो अब आप देखो इसे करने के 2 तरीके हैं, या तो आप सिंपल ऐसे करो या फिर इसी तरीके से कर दो, और एक तरीका और है वो भी ऐसे ही है, लेकिन इसे हमने ये लिखा 3 की पावर 4 इंटू एक्स इक्वल टू 3 की पावर 10। अब इसमें सब कुछ मल्टीप्लाई करना है, तो x का हमें क्या चाहिए, x का हमें वैल्यू चाहिए, तो x यहाँ पर है ना, अब इसके मल्टीप्लाई में ना तो इक्वल की उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, 3 की पावर 4 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या, p बाई क्यू की पावर n, e बाई क्यू की पावर n, अभी डिवाइड में, तो जब डिवाइड में होता है तो बेस हमारे एक जैसे हैं और हमारे डिवाइड में है, तो बेस को हम लिखेंगे और पावर हमारे क्या हो जाती है, माइनस। हमेशा याद रखना जब भी हम डिवीजन कर रहे हैं तो बेस को लिखेंगे, क्योंकि बेस हमारे इक्वल है, सिर्फ पावर अलग है ना, तो बेस को लिखे, पावर हमारी क्या हो जाती है, माइनस। तो x इज इक्वल टू अपना कितना आ जाएगा, 3 की पावर 6, यही अपना क्या होगा आंसर। तो देखिए वापस
क्वेश्चन अपना ये था कि आपको दे रखा है बाय व्हाट नंबर शुड 81 बी मल्टीप्लाइड टू गेट 3 की पावर 10। तो 81 में हमने माना लेट द डिजिट इज x, तो 81 में जब हम x का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 3 की पावर 10 आ जाएगा। चाहो तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो लेट नंबर इज x, ठीक है। तो x से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया। 81 में फैक्टर करोगे आप, क्या हो रहा है 3 की पावर 4। 81 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 की पावर 10। अब इसके मल्टीप्लाई में x यहीं पे रहेगा, जो मल्टीप्लाई में इक्वल किधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब आपको पता है, आप चाहो तो इसका रफ में यहाँ पे फॉर्मूला के लिख लोगे p बाई क्यू की पावर n डिवाइड p बाई क्यू की पावर n, क्या होता है हमारा p बाई क्यू की पावर m माइनस n। अब आप ये बराबर लिखोगे ना तो इससे क्या हो जाएगा, आपको ये लर्न हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको लिख दिया, आप उसको भी साइड में लिख लेना। अब से हम ये चीज़ हमने लगा दी p बाई क्यू, यानी कि डिजिट बेस दोनों की इक्वल है, पावर अलग है, तो हमने क्या कर दी, जब भी डिवाइड का साइन आएगा तो बेस लिख के पावर को माइनस कर देंगे। तो 10 माइनस 4 करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3 की पावर 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट हुई। आप इसके क्वेश्चन कीजिए, अगर कुछ नहीं आता है समझ में तो प्रॉब्लम क्लास में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।